ये चेक करें आप कितना अच्छा से थिक हुआ है और कितना यमी यमी देखने में ही लग रहा है, पीने में भी आप ये बहुत मज़ेदार है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी बहनें और मेरे भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज आपके साथ में चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी शेयर करूँगी। जिस तरीके से मैं चिकन कॉर्न सूप बनाती हूँ वो रेसिपी बहुत सिंपल है और बहुत मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी बनती है। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर 1 टेबल स्पून, बस आप ही देख रहे हैं ना, थोड़ा सा ऑयल को गर्म कर लिया है। इसके अंदर चिकन जो मैंने धो के रखी हुई है, तकरीबन 1 पाव के करीब मैं चिकन ऐड कर दूँगी। ऑयल के अंदर चिकन हम डालेंगे गरम करके और फिर उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें डालेंगे। कॉर्न सूप के लिए यखनी बनाते वक्त लहसुन अदरक में अगर आप भून के चिकन को बनाएंगी तो ज़रा सी भी आपके खाने में सूप में स्मेल नहीं आएगी, बहुत टेस्टी बनता है इस तरीके से। मैं हल्का सा लहसुन अदरक को जो है वो करूँगी कि इसकी स्मेल निकल जाए। 2 से 3 मिनट हम इसे पकाएंगे और साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और 1 दालचीनी का टुकड़ा ये ऐड कर देंगे। अभी हम इसे भुनेंगे खूब अच्छी तरह। जब इसकी भुनाई हो जाए अच्छे से तो इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। कॉर्न सूप है, हर मौसम में अच्छा लगता है। बस कुछ लोगों ने लॉजिक बनाई है कि सर्दी में ही पीना है। ज़रूरी नहीं है कि आप सर्दी में सूप का इस्तेमाल करें। आप बच्चों को नॉर्मल वेदर में भी सूप का इस्तेमाल रखा करें, इससे बच्चों की भूख खुलती है। और दूसरी बात है कि बच्चों के लिए बहुत हेल्दी, लाइट और हेल्दी ये जो है ग़िज़ा होती है। जल्दी हज़म भी कर लेते हैं बच्चे और बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। इससे बच्चों की भूख बहुत खुलती है। चाहे आप कॉर्न सूप दें या यखनी दें, बच्चों को ज़रूर देना चाहिए, चाहे वो वेजिटेबल हो। अब हम जो है लहसुन अदरक में जो है हमने चिकन को जो है फ्राई कर लिया, सफ़ेद ज़ीरा डाला है इसके अंदर और नमक हस्बे जायका। अब मैं इसके अंदर 4 गिलास पानी डाल के, चिकन 1 पाव है क्योंकि मैं 2 से 3 कप ये बनाऊंगी सूप, तो इसके अंदर मैंने 4 गिलास पानी डाला है। अब इसको ढक के मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए फुल इसको कुक करेंगे ताकि खूब अच्छी तरह इसका जूस जो है वो इस सूप पानी के अंदर आ जाए। इसका फ्लेवर चिकन पूरी अच्छी तरह जो है गल जानी चाहिए। तो इसको मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए कवर करके रख दूँगी। अच्छा जी, चिकन को पकते हुए तकरीबन, ओहो, खूब अच्छे से चिकन गल गई है, पक गई है। तकरीबन इसको जो है पकते हुए 1 घंटा हो गया है। अब मैं इसमें से ये बोटियाँ जो है ना, सिर्फ बोटियाँ इसमें से अलग करके और बोटी का रेशा अलग कर लूँगी। तमाम बोटियाँ अलग करके इसमें जो है हम इसका रेशा अलग कर लेंगे। चिकन इसमें से हटा लेंगे और हड्डी को अलग करके निकाल देंगे। अच्छा, चिकन को मैंने रेशा कर लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया मैंने, थोड़ा बड़ी मतलब दरमियाना रखा है, बहुत ज़्यादा बारीक रेशा नहीं किया। कॉर्न सूप थोड़ा गाढ़ा होता है तो उसमें थोड़ी बोटी की तरह ही आए ना तो ये अच्छा लगता है चिकन मुँह में। उसके बाद एक अंडा है मैंने बॉईल किया हुआ है, उसे इस तरह कटिंग कर लिया है। अच्छा, मेरे पास है प्याज पाउडर और काली मिर्च पाउडर। प्याज के पाउडर से आप यकीन जानें बहुत अच्छा कॉर्न आप सूप बनाएंगी तो बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है। आप ये लाजमी डाल के ट्राई कीजिएगा और आपको कैसा लगेगा जब आप सूप बनाएंगी तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये प्याज का पाउडर है मेरे पास, मैं ये डालूँगी। काली मिर्च पाउडर डालूँगी। 1 अदद अंडा है, इसे खूब अच्छे से हमने फेंट लिया है और एक मेरे पास बॉयल है। उसके बाद कुछ कॉर्न है, थोड़ी सी मैंने ये हरी मिर्च जो है कटिंग की है, गार्निश करते वक्त उससे फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। और कॉर्न सूप है तो उसमें कॉर्नफ्लोर तो ज़ाहिर सी बात है लाजमी डलेगा, पर मैं आपको कॉर्न सूप के बारे में बताऊं कि आप कॉर्नफ्लोर कभी भी आप ख़रीदें तो इसको जब आप अपना कॉर्न सूप या किसी चीज़ में भी कॉर्न को ऐड करें, कॉर्नफ्लोर को, तो इसकी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं किया करें। इसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो आप कोई भी रेसिपी बनाएंगी वो लॉन्ग लास्टिंग आपकी थिक रहेगी, गाढ़ी रहेगी। नहीं तो आप सस्ता वाला कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगी लोकल या आम कहीं से, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम थोड़ी सी बचत के लिए नॉर्मली बाज़ारों से या लोकल ब्रांड के जो है हम कॉर्नफ्लोर ले लेते हैं। उससे क्या होता है, हम कोई रेसिपी बनाते हैं उस वक्त तो वो बनती है, गाढ़ी भी होगी, चाहे आप छोलों में डालें या किसी चीज़ में भी डालें, लेकिन
आधे से 1 घंटे जब वो ठंडा होना शुरू होगा तो पतला हो जाता है। जब आपका कॉर्नफ्लोर अच्छी क्वालिटी का होगा तो आपका कॉर्न सूप हम मतलब देर तक रखें तो जिस तरह बाज़ार का होता है ना, गाढ़ा रहता है वो सारी। तो कॉर्नफ्लोर मेरे पास है, मैं इसमें ऐड करूँगी। तो मुझे गाढ़ा वाला बनाना है, तकरीबन 3 टेबल स्पून है। ये वाले स्पून मेरे पास बड़ा है, 3 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है। इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी, आधा कप के करीब पानी ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह हम इसको पानी में घोल लेंगे। 3 चमचे कॉर्नफ्लोर है, आधा कप पानी है, मैंने इसे घोल लिया। अब चलते हैं हम इसको किस तरह अपनी यखनी के अंदर ऐड करेंगे। यखनी के अंदर सबसे पहले मैं काली मिर्चें और प्याज पाउडर जो है ये ऐड करूँगी। इसको डाल के हम मिक्स करेंगे कि यखनी के अंदर अच्छा सा जायका आ जाए। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी सिरका। जितना आप खाना पसंद करती हैं उतना सफ़ेद सिरका डालें, जितनी खटास आपको चाहिए हो, और सोया सॉस बस। इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। कॉर्नफ्लोर ऐड करके आपने तेज़ तेज़ चलाना है। आप देखें इसकी थिकनेस कितनी अच्छी है, आपको देखने में अंदाज़ा हो रहा होगा। आप यकीन करें कॉर्नफ्लोर जो है रफ़ान वालों का है, बहुत बेहतरीन होता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा जी, ये डाला। उसके बाद मैं इसके अंदर जो चिकन मैंने रेशा करके रखी हुई थी, चिकन ऐड कर दूंगी। और जो कॉर्न है, अब ये कॉर्न ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब ये सब डाल के हम इसको चलाएंगे, मिक्स करेंगे। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं, पर सिंपल प्लेन कॉर्न सूप है तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाले जो हैं वो अच्छे नहीं लगते। उसके बाद अब इसकी फ्लेम तो चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ करके मैं इसमें हल्के हाथ से जो अंडा फेंट के रखा है इसको ऐसे धार में जो ना हल्के हल्के राउंड शेप में घुमाती जाऊंगी। राउंड शेप में पूरा लंबाई में हमने इसको पतला पतला डालना है। छन्नी से नहीं डाला मैंने, डायरेक्ट डाला है। आप इसको छन्नी से चाहें तो छन्नी से भी डालें। अगर आपको टेक्निक है कि आप हाथ से डायरेक्ट डाल लेंगी तो आप हाथ से डायरेक्ट डालेंगे। डाल के अभी आप चम्मच नहीं हिलाएंगी। जब आपको लगे अंडा पकना शुरू हो गया फिर आप इसको मिक्स करेंगी। ये लुक वाइज बहुत खूबसूरत लगने लगता है इस तरह। ये देखिए, अगर हम फ़ौरन से चम्मच चलाएंगे तो ये होगा कि अंडा बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में टूट जाएगा। मज़ेदार सा कॉर्न सूप है, बच्चे बड़े सब के लिए बेहद हेल्दी। जब आपको हल्की फुल्की भूख लग रही हो तो आप यखनी बना के एक ही दफ़ा फ्रीज़ कर लें और कॉर्न और क्या कहते हैं कॉर्नफ्लोर वगैरह काली मिर्च डालें और डाल के जो है आप ये गरम गरम सूप एंजॉय करें। ये देखें बिल्कुल। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे, फिर हम इसके ऊपर से जो है बॉयल अंडा डालेंगे। अंडा डाल के 2 से 3 मिनट आपने पकाना है कि अंडे की स्मेल ना रहे, फिर हम चूल्हा बंद करेंगे। इसके ऊपर से मैंने बाउल में निकाल के जो है इस पर बॉयल अंडा और ये सब डाला। थोड़ा सा मैंने इस पर चिली सॉस भी डाल दिया, ये थोड़ा सा स्पाइस के लिए। और आप ये चेक करें कितना मज़ेदार यमी सा जो है कॉर्न सूप बन के रेडी हो गया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कॉर्न सूप की रेसिपी कैसी लगी। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।